Hello, in this video we will be discussing about कि कैन ओनली फंक्शंस बी डिफरेंशिएटेड। क्या मतलब जो डिफरेंशिएशन का जो हम लोगों का एल्गोरिथम है, जो टेक्निक है, क्या सिर्फ फंक्शंस पे लग जाती है या फिर और भी चीज़ों पे लग पाती है। तो पहले हम लोग ये देखेंगे कि व्हाट आर फंक्शंस। फंक्शंस क्या होते हैं। सो फंक्शंस का सिंपल मतलब है कि एक मशीन है, यहाँ से हम लोग ने कुछ इनपुट दिया, लेट्स से एक्स, एंड वी गेट सम आउटपुट विद लेट्स से वाई। सो यहाँ पर हम लोग इसको बोल देते हैं इनपुट, मैथमेटिकल भाषा में इसको हम लोग बोल देते हैं डोमेन, and the output we are getting we can call it that output, and we also call it as range. इनपुट दिया, आउटपुट मेरा, और यहाँ कुछ प्रोसेसिंग हुई। तो ये तो हो गई सिंपल डेफिनेशन, बट डेफिनेशन इतनी आसान नहीं होती है। तो हम लोग देखेंगे कि मेन डेफिनेशन क्या होती है। तो मेन डेफिनेशन होती है कि मानिए डोमेन है हम लोगों का x1 x2 x3, इसमें एलिमेंट्स हैं, एंड ये हम लोग का को डोमेन है y2 y1 y3 एंड y4 एलिमेंट्स है। को डोमेन का मतलब है कि हो सकता है कि यहाँ पर कुछ चीज़ें हों जो कनेक्टेड ना हो, तो ये पूरा रेंज नहीं होता है। उसकी कंडीशन होती है जब को डोमेन और रेंज बराबर हो जाते हैं। लेकिन जो को डोमेन है वो रेंज का एक, आप ये कह सकते हैं कि एक फादर होता है, या जो रेंज होता है वो को डोमेन का ऑलवेज रहता है, सबसेट रहता है उसका। तो ये हम लोग का को डोमेन है एंड ये हम लोग का डोमेन है। तो हम लोग ने माना कि ये इससे कनेक्ट हो गया, ये इससे कनेक्ट हो गया, और ये नहीं कनेक्ट हुआ। सो मैथमेटिकल भाषा में डोमेन के अंदर कोई चीज़ थी ऐसी, लेकिन उसको देने पर कुछ मिला नहीं। सो इट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल इन मैथमेटिक्स, सो वी कैन नॉट कंसिडर इट एज फंक्शन। दूसरे में चलेंगे, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। वी हैव x1 x2 एंड x3, एंड को डोमेन वी आर हैविंग y1 y2 y3 एंड y4। अब भी देखते हैं कि मानिए ये जो चीज़ थी जैसे कनेक्ट हो गई, ठीक है, और ये जो चीज़ थी इससे भी कनेक्ट है एंड इससे भी कनेक्ट है, एंड ये वैसी इससे कनेक्ट है। तो देखेंगे डोमेन के अंदर सारी चीज़ कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ x2 देने पर दो आउटपुट मिल रहे हैं। मतलब यहाँ हम लोग जब x2 दिया सो वी गॉट टू आउटपुट, एंड विच इज़ प्रैक्टिकली ऑल्सो नॉट पॉसिबल। एक चीज़ का एक ही आउटपुट होता है। सो फंक्शंस में एक चीज़ का एक ही आउटपुट होता है, बट इफ़ इट इज़ नॉट एन एनी फंक्शन, सो एक चीज़ से कोई भी आउटपुट हो सकता है, कितने भी आउटपुट हो सकते हैं। सो हम ये क्या मानेंगे इसको कि ये फंक्शन नहीं है। लेकिन अब हम लोग फंक्शंस डिस्कस करेंगे। तो फंक्शन के लिए हम लोगों ने लिया एक डोमेन, एंड वी टेक्स वन रेंज y4। ये से कनेक्ट है, ये से कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है। कैन इट बी अ फंक्शन? तो येस, इट इज़ अ फंक्शन। क्यों? क्योंकि x1 की एक इमेज है, बिल्कुल है, x2 की एक इमेज है, बिल्कुल है, और x3 की भी एक इमेज है। और यूनिक होनी चाहिए। यूनिक का मतलब है एक ही से कनेक्ट हो। जो ये डोमेन का जो एलिमेंट है ये किसी एक से ही कनेक्ट होना चाहिए। तो ये इट इज़ अ फंक्शन, और इस फंक्शन को हम लोग कहते हैं मैनी वन फंक्शन। मैनी वन का मतलब क्योंकि इसके दो चीज़ एक से कनेक्ट है, तो वी कैन कॉल इट एज मैनी वन फंक्शन। एंड एक और एग्जांपल लेंगे। यहाँ पर x1 x2 एंड x3 है, एंड को डोमेन वी आर हैविंग y1 y2 y3 एंड y4। इसका एक फंक्शन है, तो माने ये ऐसे है एंड ये ऐसे, ठीक। तो हम लोग देखेंगे ये भी एक फंक्शन है, यूनिक इमेज है, तीनों कनेक्टेड हैं। सो दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन एंड कॉल इट एज वन फंक्शन। एक से कनेक्टेड है, सो वी विल कॉल इट एज वन फंक्शन। रेंज क्या होती है? रेंज का मतलब जितनी चीज़ें कनेक्टेड हैं वो इसकी रेंज हो जाएंगी। ये कोडोमेन है, और इसका जो रेंज हो जाएगा वो हम लोग का होगा, इस चीज़ के लिए मैं रेंज लिख रहा हूँ, इसका रेंज रहेगा y1 y2 एंड y3। क्योंकि y4 कनेक्टेड नहीं है, सो वो कोडोमेन में रहेगा, लेकिन वो रेंज में नहीं रहेगा। तो हम लोग ने देख लिया कि फंक्शंस क्या होते हैं, डिस्कस कर लिया फंक्शंस के बारे में, बहुत कुछ डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग आएंगे कि क्या फंक्शंस को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो अब हम लोग ग्राफिकल कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी चीज़ फंक्शन होती है या फिर नहीं। तो ग्राफिकली हम लोग ऐसे पता लगा सकते हैं, उसको हम लोग कह देते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट का मतलब होता है कि हम लोग ने मान लीजिए कोई ग्राफ है, और वो कुछ ऐसा ग्राफ है, ऐसा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे किसी भी पॉइंट पे जहाँ हम लोग को सस्पेक्टेड पॉइंट, कोई भी जो सस्पेक्टेड लग रहा हो वहाँ बनाएंगे, और अगर वहाँ पर एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला है देन इट विल बी अ फंक्शन। बट लेकिन अगर ऐसा कुछ है जो हम लोगों को सस्पेक्टेड है कि ये फंक्शन नहीं है, वी विल मेक अ वर्टिकल लाइन
और जहाँ पर भी वो मोर देन 1 पॉइंट पर कट हो रहा है सो इट विल नॉट बी अ फंक्शन. दिस इज नोन एज अ वर्टिकल लाइन टेस्ट. अब हम लोग इसमें चेक करेंगे कि फंक्शंस को ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं, नॉन फंक्शंस को डिफरेंशिएट कर सकते हैं. डिफरेंशिएट का मतलब होता है डिफरेंशिएबल चीज़ों को डिफरेंशिएट करना. डिफरेंशिएट किसी भी चीज़ को नहीं कर सकते हम लोग, डिफरेंशिएबल चीज़ को डिफरेंशिएट कर सकते हैं. डिफरेंशिएबल चीज़ होती है कि जिसका जो टेंजेंट है इट विल बी यूनिक एट एवरी पॉइंट. यूनिक एंड फाइनाइट. यूनिक नहीं कह सकते सिर्फ, क्योंकि जो डेफिनेशन है हम लोगों की वो ये है कि डिफरेंशिएबिलिटी की कि एट एवरी पॉइंट द टेंजेंट at any point should be unique as well as a finite slope will be there. मतलब infinite slopes की lines का जो टेंजेंट जैसे जो स्लोप होता है वो it will not be considered as differentiable. So हम लोग जैसे जो नॉन फंक्शंस है, नॉन फंक्शंस का मतलब है कि जो जिनके पास 2 पॉइंट आए. अब अगर यहाँ पर कोई पॉइंट आ चुका है सो यहाँ पर कहीं और पॉइंट आने में उस ग्राफ को टर्न होना पड़ेगा तभी वो जाके इस पॉइंट पर आएगा, और कोई तरीका तो है नहीं. तो जैसे ही वो टर्न होगा और इस पॉइंट से पास करेगा सो जैसे ही टर्न हुआ इसका मतलब यहाँ पर एक लाइन आएगी विच इज़ पैरेलल टू आर वाई एक्सिस. एंड जैसे ही वो पॉइंट आएगा तो हम लोग का क्या होगा, इस पॉइंट पे जो स्लोप हुआ वो 90 डिग्रीज हो गया. And our dy by dx is approaching towards infinity. और ये चीज़ डिफरेंशिएबल नहीं होती है. That is why we cannot differentiate the graphs which are looking like functions but are not functions. दे आर कंटिन्यूस. देखिए पूरा कंटिन्यूस है, कहीं ब्रेकिंग नहीं है. लेकिन जैसे ही वो टर्न होगा एक डबल पॉइंट लाने में वहीं पर वो नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा. तो हम लोग इसकी ब्रांचेस बना लेंगे. हम लोग क्या करेंगे, विल कंसिडर दिस यहाँ तक और इस पे ये. तो ये विल मेक 2 पॉइंट्स. ये हम लोग ने x1 मान लेते हैं एंड यहाँ पर हम लोग x2 मान लेते हैं. तो इतना ग्राफ हम लोग मान लेंगे और इतना ग्राफ मान लेंगे. दिस इज डिफरेंशिएबल, वेरी गुड. This is also differentiable, but this is the point by which we cannot conclude that this looking like functions are differentiable at this point. Thank you.